आज जो है ये आपका पीसी जो है, पीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों की आवाज को बुलंद करने के लिए, उनकी आवाज को समाज में पहुंचाने के लिए आज इस प्रेस वार्ता को बुलाया गया है। आज सभी पत्रकार साथियों को, बंधुओं को मेरा प्रणाम, मेरा सलाम। जिस तरीके से आज हिंदुस्तान के अंदर छात्र छात्राएं सड़क पर है, उनके दर्द को समझने वाला सरकार नहीं है। सत्ते पे बैठे तमाम मंत्रीगण, नेतागण छात्र छात्राओं के भविष्य को खराब करने का काम कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में 89 बार यानी 89 टाइम्स पेपर लीक हुआ और दोबारा पेपर दोबारा लिया गया। छात्रों का आंदोलन सड़क से लेकर संसद तक, सड़क से लेकर कलेक्ट्रेट तक चला, लेकिन उनकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं है। आखिर यंग इंडिया कहा जाने वाला हमारा हिंदुस्तान आधी आबादी देश का, युवाओं का है। हमारे युवाओं की आवाज को कुचलने और दबाने का काम, छात्र छात्राओं की आवाज को दबाने और कुचलने का काम भारत सरकार कर रही है। इसे कांग्रेस कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष के तौर पर मैं ये कहता हूं कि हम छात्र छात्राओं के साथ खड़े हैं। हमारा जननायक राहुल गांधी जी ने छात्र छात्राओं के दर्द का एहसास किया और उन्होंने कोटा से इस छात्रों की गूंज जो कार्यक्रम और उनकी आवाज को बुलंद करने का काम कोटा से शुरुआत किया, जो हमारे प्रयागराज, इलाहाबाद से होकर 9 अगस्त क्रांति के दिन दिल्ली में समाप्त होगा। हिंदुस्तान के तमाम बड़े बड़े शहरों में, लगभग 800 शहरों में कांग्रेस के नेतागण प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, प्रेस के माध्यम से सरकार को जताया कि सरकार छात्र छात्राओं की आवाज को सुने, लेकिन सरकार सुनने का नाम ही नहीं ले रहा है। शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। आपने देखा होगा कल महाराष्ट्र के अंदर भी पेपर लीक हुआ, पेपर को कैंसिल किया गया। यह शर्म की बात है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पेपर लीक करने वाले एजेंट सरकार चला रहे हैं कि या सरकार पेपर एजेंसी को चला रहे हैं, जो पेपर लीक करने वाले तमाम अराजक तत्व हैं। मुझे बहुत दर्द है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये सरकार, ये निकम्मी सरकार जो देश के युवाओं के साथ नहीं है, तो ये क्या कर सकता है। हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे इसके लिए। खासतौर पर जौनपुर जिले में प्रेस वार्ता के माध्यम से छात्र छात्राओं को दर्द का एहसास कराने का काम भारत सरकार को, प्रदेश सरकार को किया गया है और कर रहा हूं। छात्र छात्राओं को एकत्रित करके उनके दर्द को सुना जाएगा। उनके सहयोग के लिए हम लोग सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। सड़क से लेकर कलेक्ट्रेट तक धरना प्रदर्शन के माध्यम से छात्र छात्राओं की आवाज को, युवाओं की आवाज को बुलंद करने का काम हमारे कांग्रेस के जिले के तमाम पदाधिकारीगण, शहर कांग्रेस कमेटी के तमाम पदाधिकारीगण काम कर रहे हैं, जिसके तहत आज एक प्रेस वार्ता बुलाया गया है। हम लोग कांग्रेस के सभी तमाम पदाधिकारीगण, कांग्रेस के नेतागण सभी देश के युवाओं के साथ, छात्र छात्राओं के साथ खड़े हैं। आने वाला दिन ये बताएगा कि सरकार में कौन रहेगा, जनता इसका जवाब देगा। और आपने देखा होगा इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर धर्म के नाम पर जो लूट चली हुई है, जिसमें भारत सरकार और प्रदेश सरकार का सहयोग के बगैर ये लूट नहीं हो सकता। मैं तो ये कहता हूं, क्योंकि अयोध्या जैसा मंदिर, जहां पर खासतौर पर उत्तर प्रदेश के जनताओं का आस्था का जगह है, हमारे लिए आस्था का विषय है। हम राम मेरी आस्था में हैं और हमारे हिंदू सनातन धर्म के लिए महत्वपूर्ण है। उस राम मंदिर बनाने के नाम से लेकर के जमीन घोटाले से लेकर के चंदा चोरी तक जो सरकार के द्वारा
अनहिनी देखा गया चोरी में, ये अपराध है। और मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि सरकार एसआईटी सीट के माध्यम से जो इंक्वायरी करा रहे हैं, ये सिर्फ लिपापोती करने का काम है। अगर सरकार वास्तव में अगर इसकी इंक्वायरी कराते तो शायद गरीब कर्मचारियों को ऊपर आंच न गिरता। गरीब मंदिर के गरीब कर्मचारी जो थर्ड क्लास फोर्थ क्लास के कर्मचारी है, ऐसे लोगों पर एफआईआर दर्ज करके यह दिखाना चाहा कि यह केस को यहीं खत्म कर दिया जाएगा। नहीं, आपने देखा चंपत राय, अनिल मिश्रा जैसे लोगों ने इस्तीफा दिया ट्रस्ट से, यह एहसास दिलाता है कि वो इस अपराध में लिप्त है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने से देश के जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। आपने देखा है चंपत राय और गोपाल राय जी और गोविंद निपेन मिश्रा और अनिल मिश्रा के द्वारा ये चाल चली गई है, वहां के लूट में इन लोगों का हाथ है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और आपने देखा होगा वहां का जो कोषाध्यक्ष है गोविंद देवगिरी जी, उस ट्रस्ट का जो कोषाध्यक्ष है गोविंद देवगिरी जी, उनके ऊपर भी गाज गिरना चाहिए, उसके ऊपर भी इंक्वायरी होना चाहिए, क्योंकि कोष का अध्यक्ष है। अगर कोष गायब हो रहा है पिछले कई वर्षों से, वहां पर दी गई जो चंदाएं, वहां पर दी गई जो सोना चांदी और चांदी के जो ईंटे हीरा जो सब कुछ दिया गया, किसी चीज का अता पता नहीं, किसी का रसीद नहीं दिया गया, लोगों को रसीद दिया ही नहीं गया। कहा गया कि इसको चेक किया जाएगा, अगर सही पाया जाएगा तो आपको रसीद मिलेगा। आपने मीडिया के माध्यम से इसको जाना भी होगा। इतनी बड़ी घोटाला, ये 200 करोड़ का घोटाला नहीं है, अरबों रुपए का, करोड़ों रुपए का घोटाला है। सोने चांदी डायमंड गायब है। देश की जनता, हिंदुस्तान की जनता, जौनपुर कांग्रेस, जौनपुर की जनता ये जानना चाहती है कि ये पैसा कहां गया, किसके खाते में गया, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। सिट की बैठक से, सिट से हम लोग संतुष्ट नहीं है। मैं माननीय देश प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से ये मांग करते हैं निष्पक्ष इस पर कार्रवाई किया जाए, क्योंकि जनता का आस्था इससे जुड़ा हुआ है। ये तो रही मात्र अयोध्या का, आपने देखा काशी विश्वनाथ में भी यही दशा है, वहां भी लूट है, मथुरा मंदिर में भी लूट है, विंध्याचल में भी लूट है। मंदिर में जो चढ़ाया जा रहा, चढ़ावा हो रहा है, वो पैसा कहां जा रहा है, किसके माध्यम से जा रहा है, कुछ अता पता नहीं है। मंदिर के नाम में जो बैंकों में खाता खोला गया, उस खाते में पैसा किसके माध्यम से आया, चंदा से के पैसा वहां आया कि नहीं आया, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और भविष्य में उत्तर प्रदेश के किसी भी मंदिरों में चोरी ना हो, चढ़ावा पर चोरी ना हो, जन आस्था जो जुड़ी हुई है उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगना चाहिए, क्योंकि देश हिंदुस्तान हिंदुओं का है, तमाम धर्मों का है, लेकिन जो आस्था हिंदू भाइयों का राम मंदिर से जुड़ा हुआ है वो जो है किसी और मंदिरों से नहीं है, जो कि हमारी आस्था खास तौर पर पूर्वांचल में होने के कारण, अयोध्या से लगे होने के कारण अयोध्या का जो दर्द है, इसके लिए सभी राम भक्त लोग रो रहे हैं, लेकिन उनकी दर्द को सुनने वाले कोई नहीं है। जनपद में किस तरह का विरोध रहेगा? जनपद में आंदोलन के माध्यम से विरोध दर्ज किया गया है और आगे भी होता रहेगा। हिंदू की आस्था को लेकर के, और खास तौर पे देश की जो छात्र छात्राएं, जो युवा साथी है, उनके जो पेपर लीक है, परीक्षाएं बार बार हो रहा है और उसे कैंसिल कर दिया जा रहा है, ये बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा अपराध और साजिश है। जब हमारा देश के युवा साथी, देश के छात्र छात्राएं अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो हमारा देश का विकास संभव नहीं है। सर एक बात बताइए, जिस तरीके से जब एनटीए ने एग्जाम कराया और जब छात्र सेंटर पर पहुंचते हैं, उनका एनटीए द्वारा जो कि उनका सेंटर चेंज कर दिया जाता है और वो 1 से 2 मिनट लेट हो जाते हैं, सर उनका पूरा साल खराब होता है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। सर आपको ये तो एग्जाम का टर्म एंड कंडीशन है, लेट होता है तो परीक्षा नहीं दिया जाता, ऐसा उनका नियम को थोड़ा लचीलापन होना चाहिए। अगर टाइम जो दिया गया है उससे आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले सेंटर में पहुंचने का नियम है, पर बच्चे किन्हीं कारणों अगर लेट हो जाता है तो उसे परीक्षा में सम्मिलित होना चाहिए। जितना समय रहे, आधा घंटा ही समय, तो उस परीक्षा को
लिखित करें, ऐसा नियम बनाना चाहिए। ये हम लोगों का बच्चे टाइम पे पहुंचते, लेकिन सेंटर जिस पहले 1 घंटा पहले सेंटर जो दिखाया रहता है वो सेंटर पे पहुंचते, उसके बाद वहां पे जाने के बाद वहां से कॉलेज से आता है कि आप इस जगह आपका सेंटर है, आप यहाँ से वहां जाइए। तो सर उसके बाद आधा से पौना घंटा समय लगता है, वो ऐसे टाइम में कैसे पहुंचेंगे वो? इसीलिए तो कहा गया है भारत सरकार छात्र छात्राओं के साथ, युवाओं के साथ नहीं है। कितने छात्र छात्राएं आत्महत्या कर लिया, कितने लेट होने के कारण आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से पता चला कि गेट पर जो है पिता मर रहे हैं, हार्ट अटैक आ गया, उसकी बेटी को एग्जाम ना दिलाने के कारण देर हो गया। गरीब लोग हैं, किसी तरीके से वहां पहुंचते सेंटर पर, उनको परीक्षा नहीं दिया जा रहा, पिता को सिर पर हाथाबाजी होता है। ये सब शर्म की बात है। इस देश का जो संविधान है, संविधान को खत्म करने का काम भारत सरकार कर रही है। देश के संविधान लचीला है, हमारे अंदर मानवीय आधार जिंदा होना चाहिए, लेकिन ये भारत सरकार में बैठे तमाम लोग, वो उनका दिल नहीं है, उनका मानवीय इंसानियत उनका खत्म हो चुका है। मैं क्या कहूं, आंखों में आंसू है, लेकिन हर कीमत पे हम छात्र छात्राओं के साथ और देश के युवाओं के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ा था और हमेशा खड़ा रहेगा। जिला मुख्यालय के साथ साथ जो है 21 ब्लॉक है जनपद में, क्या ब्लॉक स्तर पे भी धरना प्रदर्शन होगा, क्या कहेंगे? इसके पहले भी हमने ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन किया था। हमारे 21 ब्लॉक में धरना प्रदर्शन हर जो जनहित के मुद्दों को लेकर हमने किया है, जिला कलेक्ट्रेट में किया है और तहसील लेवल पर भी हमने धरना प्रदर्शन किया है। अब आप देखेंगे छात्र छात्राओं को लेकर के जिले पर हुआ है, हर विधानसभा में होगा, तहसील पे होगा, ब्लॉकों में होगा। छात्रों की गूंज के आयोजक के रूप में छात्रों को एकत्रित किया जाएगा और उनकी आवाज को बुलंद करने का काम हम जौनपुर जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी करेगा। अभी एक प्रकरण सामने आया है जो उगनी का है, आपके मुगरा विधानसभा का है। उगनी ग्राम सभा में 2 ब्राह्मणों के ऊपर और 2 बाबू साहेब के ऊपर फर्जी SC/ST मुकदमे ठोक दिए जाते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? आपने सही प्रश्न किया। ये हमारे मुगरा विधानसभा का ये मामला पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, लेकिन अफसोस की बात है हमारे जो शासन प्रशासन है, जिसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो काम करना चाहिए उसको सॉल्व ना करके उसको उलझाने का काम किए हैं। जातिवाद धर्मवाद को, देश को और इस क्षेत्र को बांटने का काम कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई जातिवाद नहीं है, धर्मवाद नहीं है, क्षेत्रवाद नहीं है, लेकिन सत्ते पे बैठे लोग, हमारे नेतागण ये चाहते हैं कि जनता आपस में लड़े, जात के नाम पर लड़े ताकि उसका वोट बैंक फिक्स हो। लेकिन हम कहते हैं कि ऐसा गलत है, इस पर जांच होनी चाहिए और इस पर न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, क्या एक झंडा, जिस झंडे की बात की जा रही है, एक झंडा अगर मान लो किसी ने उखाड़ दिया, पहली बात तो उखाड़ा है नहीं, लेकिन अगर उखाड़ दिया तो क्या एक झंडा उखाड़ने की वजह से किसी के घर पे देर रात 8-9 बजे, यही तो मैं सुन लिया, वहां जाके पुलिस प्रशासन ने तांडव किया। नहीं, पहले पूरा सवाल सुनिए। 250-300 भीम आर्मी के लोगों ने उस ब्राह्मण के घर पे हमला किया। वो भी जितने लोग वहां गए थे सबके ऊपर आरोप लग रहा है कि सब शराब के नशे में थे, और उस ब्राह्मण के यहाँ 3 लेडीज थी, एक 85 साल का बुजुर्ग था। ये कहां तक जायज है? गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने आपको कहा पहले से ही कि शासन प्रशासन को कोई काम घटना घटने से पहले उस पर रोक लगनी चाहिए। दोनों पक्षों बुला के बातचीत करके मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ उसे सॉल्व करना चाहिए और ये सॉल्व होता है। समाज है, समाज में पढ़े लिखे लोग भी तमाम लोग हैं, उसको 1 दिन 2 दिन टाइम लगता है, नेताओं बुला करके, सम्मानित लोगों बुला कर सॉल्व कर, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं लोग। तुरंत कार्रवाई करना, आपस में लड़ाना और भिड़ाना, अपने आप को सिद्ध करते कि मैं शासन प्रशासन के साथ, सरकार के साथ हैं ये लोग, लेकिन ये गलत बात है। मैं इसके खिलाफ हूं, मैं इसको पसंद नहीं करता हूं। आपस में लोगों को लड़ा करके, जातिवाद में बांट करके देश के टुकड़े, क्षेत्र के टुकड़े करने की जो कोशिश सत्ते बैठे लोग कर रहे हैं, गलत बात है। न्याय मिलना चाहिए। यहाँ पर लोकल नेता है, अपना दल यश के, नाम है बृजमणि पटेल जी। उन्होंने कल एक वीडियो मैंने उनकी देखी, वह वीडियो 2023 का है और उन्होंने उसी उगनी प्रकरण में वह वीडियो कल डाली है और ये बता रहे हैं कि उस दिन की ये वीडियो, जबकि वो वीडियो जो है वो 23 तारीख की है। तो ये जनता में सनसनी क्यों फैलाया जा रहा है? बात है, मैंने आपको पहले इस बात को क्लियर कर दिया कि ये न्याय का मिलना चाहिए। समाज में बैठे हमारे जो नेतागण हैं, जो शासन प्रशासन बैठे हुए जो लोग हैं, उनके भी मंशा गलत है। चुनाव नजदीक है,
पंचायती चुनाव नजदीक है, विधानसभा का चुनाव नजदीक है। लोगों को जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, गरीबी अमीरी के नाम पर बांट करके, लड़ा करके अपना वोट बैंक फिक्स करना चाहते हैं जात के आधार पर। देखिए गलत है। नेता लीडरशिप तो बात की बात, पहले हमारे समाज एक है, समाज के हित में हर जनता हो, शासन हो, प्रशासन, सबको काम करना चाहिए और निश्चित रूप से उनको वहां पर न्याय मिलना चाहिए। छात्राओं द्वारा जिस प्रकार से पेपर लीक के मामलों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल देना चाहिए। छात्राएं हिंदुस्तान के अंदर हजारों जगह पर, शहरों में आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया, उनकी आवाज को सुना नहीं जा रहा है। इन लोगों को शर्म नहीं आ रहा है। बार बार पेपर एग्जाम हो रहा है और उसका पेपर लीक होता है, फिर दोबारा फिर परीक्षा लिया जाता है, फिर रिजल्ट बाद में आता है, बच्चे की उम्र निकल जाता है, वो लोग फ्रेशर्स में आते, बहुत बच्चे आत्महत्या कर लिए हैं, आत्महत्या करने के कारागार पे खड़े हैं और बहुत सारे बच्चा जो है सदमे में आ गए हैं, माता पिता टूट चुके हैं, रो रहे हैं, जमीन जायदाद को गिरवी रख करके बेच करके कोचिंग पढ़ाते हैं, पढ़ाई करो, हायर एजुकेशन देते हैं और बच्चों के साथ इतना बड़ा जुर्म। आखिर पेपर लीक कैसे हो रहा है? भाई एक बार हो, दो बार समझ में आता है। जिस एजेंसी को दिया उस पर क्या कार्रवाई किया भारत सरकार ने? अभी कल महाराष्ट्र में देखिए 28 तारीख, कल पेपर वहां लीक हो गए, इतने बवाल के बावजूद फिर पेपर लीक। ऐसा क्यों? ये हिंदुस्तान की जनता, जौनपुर की जनता, जौनपुर कांग्रेस ये जानना चाहती है सरकार एजेंसी चला रही है कि या पेपर जो एग्जाम एजेंसी है वो सरकार को चला रहे हैं। उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसी सजा मिलनी चाहिए दोबारा किसी की हिम्मत ना हो कोई पेपर लीक कर सके, या फिर वो उसके काबिल नहीं है तो अपने पद से इस्तीफा दे। ये तो जायज है मांग, हम भी मांग कर रहे हैं, जौनपुर कांग्रेस भी इसकी मांग करते हैं। भारत सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद पर। शर्म की बात है। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से उकनी की घटना होती है, रात को करीब 200 से 300 लोगों की संख्या बताई जा रही है, ब्राह्मण परिवार में उपद्रव करते हैं और जिस तरीके से हमला करते हैं और उन्हीं के ऊपर मुकदमा भी दर्ज कर लिया जाता है, तो आखिर कब जो है ये कार्रवाई होगी जो है उनके खिलाफ, उपद्रवियों के खिलाफ? आपने सही प्रश्न किया। वहां पर जो है न्याय मिलना चाहिए। शासन प्रशासन का काम है न्याय दिलाना। कट कर दीजिए, कट कर दीजिए आप।